नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एसजी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम मैक्स वेबर के सत्ता की अवधारणा को समझेंगे। मैक्स वेबर ने सत्ता का अर्थ समझाने के लिए शक्ति शब्द को समझने की आवश्यकता बताई है, क्योंकि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। वेबर के अनुसार शक्ति उन लोगों से में निहित होती है जो दूसरों के व्यवहार को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार से शक्ति का तात्पर्य है एक व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपना और जैसा वह चाहता है वैसा ही दूसरों से व्यवहार करवा लेना। जब इस शक्ति को वैधानिक स्वीकृति मिल जाती है तो उसे हम सत्ता कहते हैं। बीरस्टेट कहते हैं कि सत्ता शक्ति से भिन्न होती है। सत्ता का संबंध पद या परिस्थिति से होता है, जबकि शक्ति का व्यक्ति से। सत्ता सदैव संस्थागत होती है और अतः विशिष्ट रूप से मूल्यवान समझी जाती है, और सत्ता वैधानिक शक्ति है जिसका पालन व्यक्ति स्वेच्छा से करता है। उदाहरण के लिए प्राचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि पद के आधार पर सत्ता की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उन्हें जो अधिकार और शक्ति प्राप्त है वह संविधान, नियमों और कानूनों के आदि बनाई गई है। इसी प्रकार से शक्ति और सत्ता दोनों ही प्रभाव के विभिन्न स्वरूप हैं। सत्ता समाज में दायित्व बनाए रखती है। यह केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन सामाजिक आर्थिक जीवन में भी क्रियाशील रहती है। सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप है। उपरोक्त विवेचन से हम सत्ता की निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला, सत्ता प्रभाव और शक्ति का ही एक रूप है। दूसरा, सत्ता में शक्ति को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त होती है। तीसरा, सत्ता शक्ति का संस्थागत रूप है। चौथा, सत्ता का संबंध व्यक्ति से न होकर परिस्थिति से होता है। पांचवा, सत्ता हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। और छठा है, सत्ता में शक्ति को न्याय, नैतिकता, धर्म व अन्य सामाजिक मूल्यों में उचित ठहराया जाता है। सत्ता के प्रकार, टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला, वैधानिक सत्ता। दूसरा, परंपरात्मक सत्ता। और तीसरा, करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। इन तीनों प्रकारों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। पहला है वैधानिक सत्ता। सत्ता का एक रूप वैधानिक है। राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार कई पद इस प्रकार के होते हैं जिसके साथ एक विशिष्ट प्रकार की सत्ता जुड़ी होती है। अतः जो भी व्यक्ति उन पद को धारण करते हैं उनके हाथों में उन पदों से संबंधित सत्ता भी आ जाती है। उदाहरण के लिए, जब एक व्यक्ति किसी महाविद्यालय का प्राचार्य बनता है तो उसे प्राचार्य के पद से जुड़ी हुई संबंधित सभी सत्ता प्राप्त हो जाती है और वह उन शक्तियों और अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो उस पद से संबंधित है। इस प्रकार की सत्ता का स्रोत व्यक्ति के निजी प्रतिष्ठा में समाहित नहीं होता, वरन जिन नियमों के द्वारा व्यक्ति इस विशिष्ट पद को धारण किए हुए है उन नियमों की सत्ता में निहित होता है। वैधानिक सत्ता सत्ताधारी के अधिकार क्षेत्र को भी तय करती है, जिसके बाहर वह अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि व्यक्ति की वैधानिक सत्ता के क्षेत्र एवं उसके बाह्य क्षेत्र में पर्याप्त अंतर है। प्राचार्य के रूप में व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त है वे उन अधिकारों से भिन्न है जो उसे परिवार में पिता या पति की सत्ता के रूप में प्राप्त है। आज के जटिल और औद्योगिकृत समाजों में सभी लोगों में वैधानिक सत्ता समान रूप से नहीं पाई जाती, परंतु उनमें उच्चता और निम्नता का संस्तरण देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जटिल समाजों में यह विशेषता कि वहाँ वैधानिक आधार पर उच्च और निम्न सत्ता पाई जाती हैं। जहाँ कहीं नियमों की ऐसी प्रणाली है
जो निश्चित सिद्धांतों के अनुसार न्यायिक और प्रशासनिक रूप में प्रयुक्त होती है तथा यह निश्चित समूह में सभी सदस्यों के लिए वैध है, वहाँ वैधानिक सत्ता है। वैधानिक सत्ता में सत्ता का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति या चुनाव वैधानिक प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। वे स्वयं नियमों में बंधे होते हैं और उनके निर्देशों के अनुसार ही सत्ता का उपयोग करते हैं। नियम ही औद्योगिकरण की सत्ता की सीमा निर्धारित करते हैं, सत्ता की क्रियान्विति करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। पदाधिकारी के वैधानिक रूप को उसके सत्ताधारी रूप से अलग करते हैं। वैध सत्ता में यह अपेक्षा की जाती है कि सारी कार्यवाही लिखित में हो। दूसरा है परंपरात्मक सत्ता। इस प्रकार की सत्ता का संबंध परंपरा द्वारा स्वीकृत पद पर आसीन होने से होता है। इस प्रकार की सत्ता वैधानिक परंपरा पर आधारित होती है। समाज में अनेक ऐसे पद होते हैं जो एक लंबे समय से चले आ रहे हैं, जिसका अस्तित्व परंपरात्मक विश्वासों के कारण होता है। इन पदों को धारण करने पर व्यक्ति को जो सत्ता प्राप्त होती है उसे परंपरात्मक सत्ता कहते हैं। इस प्रकार के सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन कराने के लिए लोगों से ये बात कहकर आश्वस्त करते हैं कि ऐसा ही होता आया है। परंपरात्मक सत्ता को धारण करने वालों के पास व्यक्तिगत निर्णय लेने का विशेषाधिकार भी होता है। इस प्रकार इसमें एक तरफ प्रथा का अनुसरण होता है तो दूसरी तरफ आदेश देने वाले की व्यक्तिगत निरंकुशता भी निहित होती है। भूतकाल में अति प्रेम और पवित्र निष्ठा के कारण ही लोग इस प्रकार की सत्ता के आदेशों का पालन करते हैं। भारतीय गांवों में जाति पंचायत एवं ग्राम पंचायत में पंचों को प्राप्त सत्ता परंपरात्मक सत्ता ही है। इसी प्रकार से परिवार में पिता, पति, कर्ता तथा जनजातियों में गोत्र के मुखिया को सामंतवादी प्रथा में दासों पर मालिकों को प्राप्त अधिकार और निरंकुश राजा को प्राप्त जनता पर अधिकार भी परंपरात्मक सत्ता के ही उदाहरण हैं। तीसरा है करिश्माई या चमत्कारी सत्ता। करिश्मा का तात्पर्य व्यक्ति में सामान्य से भिन्न, असाधारण कुछ विशिष्ट गुणों का होना। ये गुण वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी। करिश्माई सत्ता में लोग असाधारण गुण रखने वाले व्यक्ति के सम्मुख अपना समर्पण करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। चमत्कारी सत्ता की वैधता व्यक्ति के असाधारण गुणों में विश्वास और उनके प्रति भक्ति में निहित होती है। लोग इस प्रकार की सत्ता की कद्र इसलिए करते हैं कि वे चमत्कारी गुण तथा सामान्य व्यक्तियों में नहीं पाए जाते हैं। ये इस अलौकिक क्षमता से संपन्न माने जाते हैं। चमत्कारी सत्ता की वैधता व्यक्तियों में जादुई शक्ति, दैवी शक्ति और नेतृत्व पूजा के विश्वासों में निहित होती है। इस प्रकार के विश्वासों का स्रोत व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित चमत्कार, विजय एवं सफलता आदि होते हैं। उसे अपने अनुयायियों के कल्याण के लिए किए गए कार्यों और प्रमाणों के अभाव में चमत्कारी सत्ता समाप्त भी हो जाती है। चमत्कारी सत्ता में शासन नियमों या परंपरा के द्वारा नहीं होता, वरन मूर्त दैवी शक्ति और प्रेरणा के द्वारा होता है। चमत्कारी सत्ता अतार्किक होती है चूँकि यह विद्यमान व्यवस्था को नहीं मानती, अतः यह क्रांतिकारी भी होती है। एक व्यक्ति तभी चमत्कारी नेता हो सकता है जब वह यह सिद्ध कर दे कि तांत्रिक शक्तियाँ, देवी संदेश, नेतृत्व और अन्य महत्वपूर्ण गुणों के कारण उसके पास चमत्कार है। ऐसे व्यक्ति के अनुयायी किसी नियमों एवं परंपरा से बंधे नहीं होते, वरन केवल नेता के निर्णय से बंधे होते हैं।